Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 53 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने कौन सा टॉपिक बताया था? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर पब्लिक जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे ज़्यादा चाहती है, तो कंपनी के पास तीन अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। एक तो एप्लीकेंट्स को क्या कर दे, फुल अलॉटमेंट कर दे, जितने वो शेयर चाहते हैं उतने ही अलॉट कर दे। और एक क्या था, कंपनी क्या करती है, जितने शेयर अप्लाई कर रहे हैं शेयर होल्डर पब्लिक, तो उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि उनको कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा। एक सिचुएशन ये थी। और थर्ड सिचुएशन ये थी कि जिसके अंदर जितने शेयर्स चाहते हैं हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं उससे कम दिया जाता है, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कंपनी फॉरफिट कर देती है शेयर्स। अब मैं आपको यही टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 54 करवाने जा रही हूँ डीके वर्ल्ड की बुक का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अ लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। कि 10 रुपये वाला शेयर है, कैसे पेबल है, 3 एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर और बैलेंस फाइनल कॉल पर। तो आप देखो 3 + 4 7 + 2 9 हो गया, तो फाइनल कॉल पर 1 रुपये बन जाएगा 10 रुपीज में से। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर्स। 70,000 शेयर्स के लिए क्या हुई, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो आपको पता चल गया हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि शेयर अप्लाइड ज़्यादा है, अलॉटेड क्या है, कम है। तो आप लिख लीजिए कैलकुलेशन टेबल नंबर 1, पॉइंट लिखो नंबर 1 कैलकुलेशन टेबल। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कैलकुलेशन टेबल बनाना है। फॉर्मेट क्या होगा बेटा इसका, शेयर अप्लाइड फॉर, फिर शेयर अलॉटेड फॉर, शेयर अलॉटेड फॉर, फिर आएगा एक्सेस, उसके बाद मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अगला कॉलम किसका बनेगा बेटा, रिफंड का। अगला कॉलम रिफंड, ठीक है। अब आप देखिए पब्लिक कितने अप्लाई कर रही है शेयर्स, वो देखिए दैट इज 70,000। और कितने अलॉट किए जा रहे हैं, वो है 50,000। जो इश्यू किए हैं कंपनी ने वो है 50,000। इतना समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम आगे रीड करते हैं कि किसको कितने शेयर्स दिए गए हैं, एप्लीकेंट्स कितने मांगते हैं और हमने कितने शेयर्स उनको दिए हैं। आगे बेटा लिखा हुआ है क्या कि 10,000 शेयर्स जो है एप्लीकेंट जो मांगते हैं उनको फुल दे दिया। फुल का मतलब कहता है पूरे 10,000 ही अलॉट कर दिए, यानी कि किसी को भी हमने मना नहीं किया, पूरे के पूरे 10,000 के 10,000 ही एप्लीकेंट्स को दे दिए। पर जो 60,000 शेयर्स मांगती है पब्लिक, हमने उनको कितने दिए, 40,000 शेयर्स दिए हैं। इट मीन मनी कितनी एक्सेस आ गई, 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई। बस ये कैटेगरी पूरी होगी। 2 ही कैटेगरीज है, किसी को कोई रिफ्यूज नहीं किया। अब इस 20,000 को समझ लेना, एप्लीकेशन मनी कितनी है, जो 20,000 एक्सेस है उस पर हमने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव कर दी, 60,000 कर ली है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, क्या देखें, 40,000 हमारे क्या है, अलॉटेड शेयर्स है और अलॉटमेंट मनी कितनी है, 4 रुपीज़ है। 1,60,000 चाहिए, पर हमें एक्स्ट्रा मनी जो आ गई है, एक्सेस मनी आ गई है एप्लीकेशन की, वो कितनी है, 60,000। तो हम लिख देंगे 20,000 इंटू 3, 60,000। ये हमें क्या हो गया, एडवांस आ गए हैं अलॉटमेंट के। किस टाइम आ गए हैं, एप्लीकेशन के टाइम। क्लियर हो गया। ये पॉइंट मैं फिर दोबारा बता दूंगी। अब इसमें हमें रिफंड का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कंपनी क्या करती है, अलॉट कर रही है 50,000 शेयर जो इश्यू किए हैं, और पब्लिक कितने चाहते हैं, 70,000। 10,000 वालों को फुल अलॉटमेंट कर दी, यानी कि जो शेयर 10,000 चाहते हैं उनको 10,000 ही दे दिए, किसी पर कोई भी एक्सेस नहीं आया, तो हमने डैश लिख दिया। 60,000 वालों को 40,000 दिए, मीन्स एप्लीकेंट्स क्या कहते हैं, हमें 60,000 शेयर चाहिए, पर कंपनी क्या कहती है 40,000 शेयर मिलेंगे। तो 20,000 पर एप्लीकेशन मनी एक्सेस आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे, मनी एडजस्टेड 20,000 इंटू एक्सेस मनी कितनी है बेटा, 3 रुपीज़। तो आ जाएगा 60,000। रिफंड वाला तो इस केस में है ही नहीं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट समझाने वाला है। 20,000 इंटू 3, एप्लीकेशन मनी 60,000 आई है। अलॉटेड शेयर्स कितने बेटा, 40,000। उस पर हम अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ मंगाएंगे, 1,60,000 पर हमें 60,000 एडवांस आए हैं, वो हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब आगे पढ़ने वाला है क्वेश्चन
आगे क्या दिया हुआ है, एक्सेस मनी पेड और एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, कि जो फालतू एप्लीकेशन मनी आई है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देनी है। अगर ना भी लिखा होता तो आपको पता है एप्लीकेशन मनी हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में कर देंगे। A shareholder who was allotted 1,000 shares out of the group applying for 60,000 share failed to pay allotment money and money due on calls, कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे जो कि इस कैटेगरी वाला था, 60,000 वाली कैटेगरी वाला था, उसने क्या नहीं दी, ना अलॉटमेंट मनी दी ना कॉल दी। अब आप इस चीज को देखिए, अलॉटमेंट मनी नहीं आई और आ भी गई। यहाँ पर आपको पता है अलॉटमेंट मनी क्या आई है, एडवांस आई है, पर एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में हमें सेकंड टेबल भी बना, सेकंड पॉइंट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, थर्ड भी बनाना पड़ेगा, फोर्थ भी बनाना पड़ेगा। अब हम सेकंड पॉइंट बनाते हैं, लिखिए इफ अलॉटेड शेयर्स आर। अब बच्चे पूछते हैं मैम अलॉटेड शेयर से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में पढ़ो, एक शेयर होल्डर जिसके 1,000 शेयर्स अलॉट थे उसमें अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, तो हम अलॉटेड से शुरू करेंगे। इफ अलॉटेड शेयर्स आर, कितने शेयर्स हैं, 40,000, देन अप्लाइड शेयर्स इज इक्वल टू, कितने अप्लाई किए हैं, 60,000। अब बच्चे पूछते हैं आपको क्या करना है इसका, अप्लाइड शेयर्स का, क्योंकि हमने देखना है वो कितना शेयर अप्लाई कर रहा था और हम उसको कितने दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करनी है, मनी एडजस्ट करनी है। आप क्या लिखेंगे बेटा, इफ अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड शेयर्स आर 1 देन अप्लाइड शेयर 60,000 अपॉन 40,000। तीसरी लाइन में लिखेंगे इफ अलॉटेड शेयर्स आर, कितने अलॉटेड है शेयर होल्डर को जिसने मनी नहीं दी, 1,000, देन अप्लाइड शेयर्स इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 40,000 इंटू 1,000। 1,000 कौन से, जो शेयर होल्डर के पास शेयर अलॉट किए गए हैं। तो अब आप करिए 1,500 शेयर्स वो उसने अप्लाई किए थे। ये पॉइंट दोबारा समझ लेना कि हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, क्योंकि उस जो बंदे ने शेयर्स मांगे होंगे, कंपनी ने उनको कम अलॉट किए हैं, तो उसने एक्सेस मनी दे दी होगी, एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन दे दी होगी, तो वो एडजस्ट करनी है, इस वजह से हमें ये करना है। अलॉटेड शेयर 40,000 है तो अप्लाइड है 60,000, 1 हो तो 60,000 अपॉन 40,000, अगर 1,000 हो तो हमने निकाला उस शेयर के होल्डर ने कितने अप्लाई किए थे, 1,500 शेयर अप्लाई किए थे। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम ये देखेंगे कितनी मनी नहीं आई, उसमें से वो एडजस्ट कर देंगे जो एप्लीकेशन मनी उसने एडवांस दे दी है। ये मैं आपको थर्ड पॉइंट में समझाने जा रही हूँ उस शेयर होल्डर के बारे में। लिखिए नंबर 3, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितनी है, ऑन कितने शेयर्स पर, 1,000 शेयर्स के ऊपर, 1,000 शेयर्स के ऊपर है, 1,000 इंटू 1,000 के ऊपर अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, एडवांस में 4 रुपीज, 1,000 इंटू 4,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं एप्लीकेशन पर। अब आप इस चीज को समझ लेना, क्या कि जो शेयर होल्डर 1,500 शेयर मांगता है उसको कितने मिले थे, 1,000 शेयर मिले थे, तो उसने 500 पर एप्लीकेशन वाली क्या दे दी होगी, एडवांस दे दी होगी। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, 1,500 लेस 1,000 इज इक्वल टू 500। ये कहाँ से है, 1,500 यहाँ से आया, 1,500 शेयर वो मांग रहा था पर उसको दिए 1,000 है, तो 500 के ऊपर उसकी एप्लीकेशन मनी 3 रुपये है, एडवांस आ गई होगी 1,500, तो माइनस करके कितना नहीं आया, 2,500। तो आप लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो आ गया 2,500। अब हम बात करेंगे सबके बारे में, अभी मैंने एक शेयर होल्डर के बारे में बात की है, अब बात करेंगे सबके बारे में। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कौन से शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं वो ध्यान से देखिए कितने शेयर्स हैं, दैट इज 50,000 इंटू 4 रुपीज, 2 लाख आ गया। ठीक है, लेस अमाउंट already received on application, amount already received on application,
ये आप टेबल में से देखिए एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट एडवांस आ गया था। मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ। आपके जो 20,000 शेयर्स एक्सेस आए थे उस पर 3 रुपये हमारे एडवांस आ गए थे। 60,000 वो हमने अलॉटमेंट में क्या कर दिए थे, एडजस्ट कर दिए थे। तो आप 60,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 60,000 में दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ कि जो एप्लीकेंट्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे 60,000 शेयर्स, कंपनी ने उसको 40,000 दिए तो 20,000 पर 3 रुपीज़ एक्सेस आ गए, वो हमने एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में। फिर लेस कर देंगे अमाउंट नोट रिसीव्ड फ्रॉम अ शेयर होल्डर, फ्रॉम एक शेयर होल्डर, नाम नहीं पता मुझे तो इसका, तो हमने अ शेयर होल्डर लिख दिया। अगर नाम होता जैसे पिछले में गोपाल था, पिछले क्वेश्चन में तो गोपाल लिखा था और यहाँ पर कितना कितना नहीं आया 2500, तो जो आ गया है बेटा 1,37,500 ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये अमाउंट रिसीव हो गया है किस पर, अलॉटमेंट पर। ठीक है, ये जब हम फोर्थ एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिखते हैं। और जब हम लिखते हैं फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं ना, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट नहीं आई, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, या फाइनल कॉल देखते हैं क्या है ना, नहीं कॉल नहीं आई, तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट डालते हैं ये याद रखना। ये 2500 जो है नोट रिसीव्ड वाला डालेंगे 2500। क्लियर हो गया। अब हमें क्या बनाना है बेटा, अब हमें बनाना है जनरल। वैसे तो इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा गया है, तो अब आप क्या करोगे, कैश बुक जब बनाओगे ना तो उसमें बैंकिंग एंट्री सारी डायरेक्ट उसमें कैश बुक में जाएगी। जनरल में वो एंट्रीज नहीं करनी जो बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैश बुक पूछा गया। तो आप बनाइए बेटा जनरल, कंपनी का नाम नहीं बताया गया, आप खाली ऊपर लिख लीजिए। सोल्यूशन में 54 क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, जनरल। फॉर्मेट क्या बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आप अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में रुपीज लिखेंगे। अगर कैश बुक ना होती तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 3 1,50,000 सॉरी 70,000 इंटू 3 2,10,000, क्योंकि अप्लाइड शेयर से पहली दो एंट्रीज को हम क्या करते हैं, मतलब जब एंट्री करते हैं तो 70,000 जैसे अप्लाइड शेयर से 70,000 इंटू 3 2,10,000 करते हैं। पर अभी आपने कैश बुक में वो डायरेक्ट एंट्री डालनी, यहाँ पे नहीं करनी। तो दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री वो वाली नहीं होनी बैंक वाली यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कि हमने क्या किया था, हमने कुछ पैसा एडजस्ट कर दिया था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को समझ लेना, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने कितने पर मनी दे दिए, 70,000 पर 3 रुपीज़ दे दिए हैं। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके 2,10,000 लिख दोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 50,000 शेयर इशू किए हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ 50,000 इंटू 3 रुपीज़ 1,50,000। और आप देख भी सकते हैं मैंने टेबल में 60,000 लिख के बताया था, टू जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिए हैं वो 60,000 है। आप प्लस करके देखो तब भी 2,10,000 आ जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हमने एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है, एडजस्ट कर दी है। अब बात करेंगे बेटा हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स है, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है, 50,000 इंटू 4
कितना आ जाएगा बेटा 2 लाख। ठीक है, आप लिखेंगे क्या बेटा, आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमने अलॉटमेंट मनी क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। अब अगली एंट्री वैसे अगर कैश बुक ना कहा जाता तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आता 137500 जो मैंने आपको नंबर 4 पॉइंट में बताया था, पर वो अभी आपने नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना बेटा, क्योंकि जो है कैश बुक बनाने को कहा गया तो जितनी भी बैंक की एंट्री है वो कैश बुक में चली जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप चेक कर लीजिए फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 50,000 शेयर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 इंटू 2 1 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने फर्स्ट कॉल मनी क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। अब वैसे देखा जाए अगर कैश बुक ना कहा जाता तो हम फर्स्ट कॉल मनी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब रिसीव के लिए वैसे बता दूं कि 1 लाख तो आपने ड्यू कर लिए, उसमें से एक बंदे ने क्या नहीं दिया, जिसके पास 1000 शेयर है उसने हमारी कॉल मनी नहीं दी, कॉल में दोनों कॉल्स नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल मिली 2000 नहीं दिए। तो जब हम अगर बैंक की एंट्री करनी होती तो हम उसमें बैंक में 98,000 डालते। क्यों, क्योंकि जो शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर उसने 2 रुपये फर्स्ट कॉल के लिए दिए, 2000, तो बैंक में 98,000 आते। पर वो हमने इसलिए नहीं लिखना क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया है। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल कॉल है वो क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितनी बनेगी। आप देखिए 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट है, 7 होंगे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 9 होंगे तो 1 रुपया बन गया। 50,000 इंटू 1 50,000 हमने क्या कर दिया, मनी ड्यू कर दी है। आप क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। हमने फाइनल कॉल मनी क्या कर दी है, ड्यू कर लिया है, मतलब मंगवा ली है। अगर मैं बात करूँ रिसीव करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल होगी। 1000 के ऊपर 1 रुपया नहीं आया, 1000 माइनस कर देंगे, यानी कि 49,000 हम मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पर वो एंट्री यहाँ पर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बेटा, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया। वो मैं डायरेक्ट आपको कैश बुक में ये अमाउंट बता दूंगी फिर दोबारा से 49,000। और ये सारे के सारे शेयर क्या हो गए हैं, फॉरफिट हो गए, 1000 शेयर फॉरफिट हो गए हैं। तो अब आप एंट्री करके फॉरफीचर के लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ क्या नहीं आया, ना तो अलॉटमेंट आई है, और लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो आ गया वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है। तो आप लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है। अब आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 1000 शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। ठीक है, अलॉटमेंट में आप चेक कर सकते हैं। आपने जो किया था 1000 के ऊपर आपने ड्यू किया था 4 रुपीज 4,000 लेस जो एडवांस आ गया था हमारा, कितना एडवांस आया था, 500 इंटू 3 1500। ठीक है, तो
हमने क्या किया, 1500 माइनस कर दिया था 4000 में से, 2500 नहीं आया अलॉटमेंट में, हम 2500 लिख देंगे। ये पॉइंट आप कहाँ देख सकते हैं, वर्किंग नोट का थर्ड पॉइंट देख सकते हो। और फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, आप देखिए 1000 इंटू 2 में आपको ये समझा चुकी हूँ। 1000 इंटू 2 फर्स्ट कॉल में 2000 नहीं आए, और 1000 इंटू फाइनल कॉल कितनी है, 1 रुपी है। 1000 इंटू 1 1000, और बाकी हम क्या कर देंगे, फॉर फ्यूचर में बैलेंस डाल देंगे। 10,000 में से ये माइनस कर दो, 2 और 2 4 5, 5500 10,000 में माइनस कर दो तो 4500 आ जाता है। अदरवाइज अगर आपको मैं ये समझाना चाहूँ तो समझा भी सकती हूँ कि 1000 के ऊपर हमारा क्या आ गया है, 1000 के ऊपर हमारी एप्लीकेशन वाली 3 रुपये आ गई है, 3000। और हमें वो जो एक्सेस मनी नहीं आई थी कितनी, जो बंदा 1500 शेयर चाहता था उस पर हमने 1000 पर अलॉट किए थे, 500 के पर हमारे 3 पे 1500 पे एडवांस आ गए थे, यानी कि कुल मिला के 4500 आ गए, तो वो यहीं पर लिख दिया। अदरवाइज आप बैलेंस निकालोगे तब भी 4500 निकलेगा। 3 रुपये तो आ गए एप्लीकेशन के, और 3 रुपये हमारे एडवांस आ गए थे एप्लीकेशन के टाइम 500 शेयर्स पर 1500, तो 4500 आ गए। तो अब आप क्या लिखोगे, बीइंग 1000 शेयर्स forfeited, 1000 शेयर्स forfeited, 1000 शेयर्स क्या कर दिए गए हैं, forfeit कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे रीड कर लो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 600 forfeited शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड ऑन शिफ्ट ऑफ 8 पर शेयर। उन सब में से हमने 600 शेयर क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया 8 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2 रुपये कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। 10 वाला शेयर कंपनी ने 8 रुपये में रीइश्यू किया, तो 2 रुपये कंपनी को लॉस है। अच्छा, अगर कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो मेरी एंट्री पूरी सुनो क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होती ना ये एंट्री। क्यों, क्योंकि 10 रुपये वाला शेयर 8 में इशू किया है, तो 8 रुपये हमारा जो है बैंक में चला जाता। ये एंट्री मैं आपको करके दिखाई देती हूँ, ये वर्किंग नोट में मैं वैसे बता रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, पर ये एंट्री पूरी नहीं करनी, आपने फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट की एंट्री करनी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और सारे शेयर तो कंपनी ने क्या नहीं किए, रीइश्यू नहीं किए, 600 शेयर किए हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपये है। कितने में किए, 8 रुपये में। 600 इंटू 8 बैंक में आ जाएंगे, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। और 2 रुपये हमारे फॉर फ्यूचर में आ जाएंगे, 4800 बैंक में आ जाएंगे, फॉर फ्यूचर में 1200 आ जाएंगे, और 6000 इसमें आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। वो हमने करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें जनरल कैश बुक बनाने को कहा गया, तो जो बैंक की एंट्री है वो नहीं होगी, सिर्फ ये वाली एंट्री होगी। लिखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कंपनी को कितना लॉस हुआ, 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हुआ, 600 इंटू 2 1200। ठीक है, आप क्या लिखोगे, बीइंग 600 शेयर्स reissued at a loss of ₹2 पर शेयर। 2 रुपये का कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया है। अब हम लास्ट एंट्री क्या करेंगे बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो हमें कंपनी को रीइश्यू पर क्या होगा, फायदा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिए थे, तो कंपनी को फायदा हुआ था, कुछ बैलेंस वो जो है कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट बनेगी। मैं बच्चा से पूछती क्या स्टेटमेंट बनेगी बेटा, आप देखो कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं ना, और रीइश्यू कितने हुए बेटा, रीइश्यू हुए बेटा 600। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इज इक्वल टू। अब आप देखिए, इससे पहले जो मैंने एंट्री करी थी उसके अंदर मैंने कितना डाला था, मैंने डाला था 4500, है ना। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 4500 अपॉन 1000। फिर प्रॉफिट ऑन कितने शेयर इशू किए, 600 शेयर्स इज इक्वल टू 4500 अपॉन 1000।
इंटू 600 2700 लेस लॉस ऑन री इशू। कंपनी को री इशू पर कितना लॉस हुआ, देखो बेटा 1200 का कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 1500 रुपया अभी भी पड़ा है जो कंपनी क्या कर देगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो आप लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500। ये पॉइंट दोबारा समझो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये करना है 1000 शेयर फॉरफिट हुआ है जिसमें से इशू 600 हुआ है। तो 1000 शेयर पर 4500 कहाँ से, आप देखो इससे पहले एंट्री जो 2 शेयर फॉर फ्यूचर में मैंने 4500 डाला था वो है, एक पर 4500 अपॉन 1000 तो 600 पर कितना आ गया 2700। लॉस कितना हुआ है री इशू पर बेटा 1200, तो आप लिखेंगे बैलेंस 1500 शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब आप लिखिए जरा इसकी नरेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किसमें कर दिया है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कैश बुक बनानी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैश बुक किस तरह से बनानी है। हम बनाएंगे कैश बुक। फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा, फॉर्मेट क्या है बेटा इसका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमें कैश बुक ना बनाने को कहा जाता तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो वही वाली मैं यहाँ पर बता रही हूँ। डेबिट में लिखिए, ये साइड बेटा पहले लिखो डेबिट, ये साइड कौन सी है, क्रेडिट। अब हमने क्या किया, अमाउंट के रुपीज कॉलम में रुपीज लिख दिया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई है वो हम इसमें लिख देंगे। ये अमाउंट कितना आएगा, आप देखिए 70,000 शेयर्स है, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है। तो अब टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 70,000 इंटू 3 2,10,000 लिख देंगे। अब इसमें कोई रिफंड तो हुई नहीं थी मनी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का मैंने जो 4th पॉइंट बताया था, वर्किंग नोट्स में अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई थी 1,37,500, आप वही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस करने के बाद जो आया, पहले हमने एडवांस एडजस्ट कर दिया था एप्लीकेशन वाला वो, फिर जो एक शेयर होल्डर से नहीं आया था वो माइनस करके जो अमाउंट रिसीव हो वो हमने लिख दिया। फिर बात करेंगे बेटा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री बताई थी ड्यू की, इसके बाद रिसीव वाले में भी अमाउंट बताया था 98,000। मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ, 50,000 इंटू 2 1 लाख आ गया था ड्यू, जिसमें 1000 पे 2 रुपीज़ नहीं आए थे फर्स्ट कॉल के, 2000 नहीं आए थे, 1 लाख में से 2000 माइनस करके 98,000 आ गया। फिर हम बात करते हैं टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हमारी 1 रुपी है, ठीक है। 50,000 शेयर है, 50,000 इंटू 1 50,000 लेस 1,000 पे 1 रुपये नहीं आया, 1000 रुपया नहीं आया, तो आप कितना डालोगे 49,000। मैं दोबारा से बता देती हूँ, 50,000 इंटू 1 50,000 आपने फाइनल कॉल मनी ड्यू की थी, उसमें से 1000 शेयर के ऊपर 1 रुपया नहीं आया था, सॉरी 1000 के ऊपर 1 रुपया नहीं आया, तो हमारा 1000 नहीं आया, तो 49,000 जो हमारा फाइनल कॉल मनी क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करा दिया था, फॉरफीचर की एंट्री कराई थी, फिर रीइशू की मैंने यहाँ ऊपर लिख के बताई थी, वो बता रही हूँ। अब लिखिए पूरी एंट्री वैसे बता देती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने फॉरफीचर वाली एंट्री तो डाल दी थी 600 इंटू 2 करके, 600 इंटू 8 जो है वो हमारे बैंक में आ जाएगी 4800। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है, फिर हमने क्या करना है, बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहले आप इसका टोटल करेंगे,
4,99,300 इसका टोटल आ जाएगा। बिल्कुल हमारा आंसर ठीक आ रहा है, तो आप इसी के सामने लिख देंगे 4,99,300। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप इसका बाय बैलेंस कैपिटल में भी लिखेंगे 4,99,300। क्लियर हो गया बेटा? तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 54, इसका टॉपिक क्या था? ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो सबसे पहले हमारा वो कैलकुलेशन टेबल बनेगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये भी दिया हुआ था कि एक शेयर होल्डर जिसके 1000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो आपने देखा कुछ बंदों ने एडवांस दे दी अलॉटमेंट मनी, और लास्ट में क्या हुआ कि एक बंदे ने हमारी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, यानी कि अलॉटमेंट एडवांस आ भी गई और किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो हमें सेकेंड पॉइंट भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमने देखा कि अलॉटेड शेयर कितने हैं तो अप्लाइड कितने हैं। अब बच्चे पूछते हैं मैम आपने ऐसा क्यों निकालना? क्योंकि हमने ये देखना जो बंदा 1000 शेयर जिसको अलॉट किया वो कितने शेयर चाहता था, क्योंकि उसने एडवांस मनी दे दी होगी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की मनी जो है एप्लीकेशन के टाइम एडवांस दे दी होगी। तो थर्ड पॉइंट में हमने उससे पहले ड्यू कर ली थी अलॉटमेंट मनी जिन्होंने नहीं दी थी, और माइनस कर देनी है जो एडवांस एडजस्ट हो गई है पहले से ही एप्लीकेशन के टाइम। फिर जो नोट रिसीव्ड आ गया अमाउंट, फिर हमने फोर्थ पॉइंट में क्या किया, सभी शेयर होल्डर से मनी ड्यू करी, मंगवाई, उसमें से माइनस कर दी वो मनी जो एडवांस आ गई थी एप्लीकेशन के टाइम, और उसके बाद हमने वो माइनस किया जो इस शेयर होल्डर की नहीं है। जो थर्ड पॉइंट का आंसर आया था वो माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट आया वो अमाउंट रिसीव्ड और अलॉटमेंट है। तो मेन ये पॉइंट्स ही हैं जहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। बाकी तो पता ही आपको कि किस तरह से हमने फर्स्ट कॉल मंगाई है, रिसीव कैसे की है, फाइनल कॉल कैसे मंगाई है, रिसीव कैसे की है, कंपनी ने किस तरह शेयर फॉरफिट किया है, रीइश्यू कैसे किया, बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कैसे बना डाला है, और कैश बुक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बात आती है जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की तो बच्चे को कंफ्यूजन आती है, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो आज बेटा आपने इस क्वेश्चन में 54 क्वेश्चन सीखा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।